तो देखो अपन ने मास मर्म कर लिया, मतलब 11 दोस्त बना लिए। 107 में से अपन ने 11 दोस्त बना लिए, 11 लोगों के अपन ने नाम जान लिए। नाम जानना ही बहुत बड़ी बात है। 107 में से भाई फर्स्ट से अपन ने 11 बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सिरा मर्म। सिरा मर्म, सिरा मैंने आपको बताया आर्टरी और वेन, अपनी बॉडी में जितनी आर्टरी और वेन है ना, अब उनके नाम पता होना चाहिए। एक तो आपको आर्टरी और वेन के मॉडर्न तो इतना समझ में आना चाहिए कि 12th पास करके आए हो, नीट दे के आए हो। तो स्टार्ट करते हैं। सिरा मर्म अपन कर रहे थे रचना के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में, उसमें 5 पार्ट थे। सिरा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि और, ठीक है, उनमें से मांस मर्म कर लिया था, अपन करेंगे सिरा मर्म। नील, धमनी, मात्रका, श्रृंगाटका, ठीक है, अपांग, स्तनी, फण, स्तन मूल, ठीक है, अपलाप, अपस्तंभ, हृदय, नाभि, पार्श्व संधि, वृत्ति, लोहिताक्ष, उर्वी, सिरा मर्माणी। ये मतलब एक तरीके से सीधे यहाँ पे पढ़ते जाओ। नील, धमनी, मात्रका, श्रृंगाटका, अपांग, स्तनी, फण, स्तन मूल, अपलाप, ठीक है। इस तरीके से आपको श्लोक पढ़ लेना है और श्लोक को रट लेना है, क्योंकि 41 नाम याद रखना मामूली बात नहीं है। श्लोक याद रखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब इनको समझो कि भाई जितने भी, अब ये, अब नाम से पता लगा सिरा मर्म, तो बॉडी में वेन और आर्टरी की बात होगी, ठीक है। तो पहले ही है नील, मतलब नीला। अब नील ये क्या होता है, एक तरीके से आप समझो, वेन होती है कि आर्टरी होती है? वेन होती है। तो एक तरीके से किसकी बात कर रहा है ये? जुगलर वेन की बात कर रहा है। जुगलर वेन कहाँ पे पाई जाती है? अपनी गर्दन में पाई जाती है। तो दोनों तरफ पाई जाती है, तो 2, ठीक है। तो नीला कितनी हो गई? 2, दोनों तरफ बने, लेफ्ट साइड और राइट साइड। मन्या, कैरोटिड आर्टरी। मन्या का नाम क्या दिया है? अपन उन्होंने रोक पड़ते ना मन्या स्तंभ, कि मन्या स्तंभ हो जाता है। उसमें क्या होता है? कैरोटिड आर्टरी जकड़ जाती है। तो ये मन्या कितनी हो गई? 2, एक लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, एक राइट कैरोटिड आर्टरी, तो दोनों, तो 2 तो हो गई। हाँ शर्मिष्ठा बोलो। सर काइंडली आपका जो फोटो है वो दिखा के थोड़ा सा पढ़ाएंगे, वो इजी रह रहा है, वो ओके ओके दिमाग में रजिस्टर इजी हो जा रहा है सर। थैंक यू ओके। सर। अब देखो यहाँ पे देखो, ये है मन्या। यहाँ पे लिखा हुआ देखो मन्या ना, किस पे जा रहा है? ये जा रहा है, देखो यहाँ पे मन्या लिखा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें इसमें नहीं लिख रहा कि डायग्राम पे बहुत सी चीज़ें, तो मैं आपको ऐसे समझाना चाह रहा हूँ कि मन्या लिखी है, तो अपनी जो मन्या किसको बोलते हैं? कैरोटिड आर्टरी। तो लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और राइट कैरोटिड आर्टरी क्या बोलते हैं? मन्या। तो अब मैंने एक नाम से समझो सिरा, तो ये यहाँ पे ओनली वेन्स की बात, वेन और आर्टरी की बात होगी। तो एक थोड़ा सा कौन, मतलब माइंड में सेट रखना कि अपन जितने बार नीला, मतलब एक तरीके से किसकी बात की है? नीला यानी क्या होता है? एक तरीके से ब्लूइश ब्लड, एक तरीके वेन में बहता है, तो ये जुगलर वेन। तो नील यानी 2 जुगलर वेन, लेफ्ट और राइट। मन्या यानी कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट और राइट। अब मात्रिकाएं, मात्रिकाएं, ठीक है? एक मिनट रुको, क्या कर, कॉल आ गया बीच में। हाँ, मात्रिकाएं कितनी है? 8। अब ये क्या है भाई मात्रिकाएं? अब देखो यहाँ पे देखो मात्रिका, ये लिखा रखा, लिखा कि मात्रिका दिखा रखो कहाँ पे है? गर्दन में। तो ये गर्दन में जो 4 वेन है, इनको आर्टरी बोलो या वेन बोलो, क्लियर नहीं किया किसी ने भी। ये क्या है? ये वेन है कि किसी ने नहीं बताया, कोई ऐसा नहीं बताया कि 4 तो लेफ्ट साइड होती है और 4 राइट साइड होती है। तो ये 8 मात्रिकाएं, ठीक है। तो ये 4 मतलब ब्रांच मान लो तरीके से, ये गर्दन में जितनी ब्रांच होती है ना अपने वेन की या फिर आर्टरी की, जो ब्रांच एक तरीके से ब्लड सप्लाई की, वो 4 है। 4 तो लेफ्ट साइड और 4 राइट साइड, इस तरीके से 8 है। तो अब ये देखो तीनों गर्दन की बात है, नीला भी गर्दन में है, मन्या भी गर्दन में, और ये मात्रिकाएं भी गर्दन में। तो ये गर्दन में जो ब्लड सप्लाई होती है ना, अब देखो कभी तो बोलते हैं गले पे थोड़ी सी भी चोट लगता है तो मजा आ जाता है, वो पतंग उड़ा के से कट गया, गर्दन में कट गया, तुरंत व्यक्ति मर गया, ठीक है। गला घोट के मार दिया व्यक्ति को, क्यों करते हैं यहाँ पे? गले की फोड़ते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे कभी मार मिलता है, बहुत जाना है, थोड़ा सा करोगे मर जाएगा व्यक्ति, जल्दी वो जगह मारोगे, करोगे, साथ करोगे, ठीक है। गर्दन गले में दबाओ, और जगह भी मतलब मारना है। सर गुस्सा कितने हम हो गए यहाँ पे? 8 2 10 2 12। अब है संघाटक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ संघाटक? संघाटक मीनिंग मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ एक बार जो मैं बताने वाला हूँ सही है कि नहीं है, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता इस चीज में।
संघटक है 4। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, वापस आ जाते हैं। संघटक इसमें दिख रहा है कहीं पे, लगता है वनस्पति फण हृदय, यहाँ पे देखते हैं अधिपति, इसमें दिख रहा है, लिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ संघटक क्या है। आपने डिस्कशन किया होगा आपने शायद, डिस्कशन करते हुए क्वेश्चन निकल रहा हूँ कि देखो आपने जो आंखें हैं, ठीक है, कितनी आंखें हैं, आंखें, कान, नाक, इनके अंदर आपस में कनेक्टेड है। आपको सब पता है ना कि कान नाक आंखें आपस में कनेक्टेड है, यस या नो, इतना बताओ कि ये कनेक्टेड है कि नहीं है। तो कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड करने वाले जो मतलब रंध्र है, छिद्र है, जिस माध्यम से कनेक्टेड है, जिस वेन या आर्टरी से कनेक्टेड है, वो कितनी है, 4 है। उन्हीं को संघटक बोला गया है। कहने का मतलब है कि ये जो कनेक्ट करने वाली होती है, कहीं सुनो मान लो आप इनको, जैसे कि मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये आंखें हो गई, ये नाक हो गई, ये कान है, ठीक है। तो इनको जो कनेक्ट करने वाली ये कोई भी मतलब आर्टरी वेन है ना, अंदर की तरफ, बाहर से नहीं दिखेगा ये, ओनली मतलब एनाटॉमी को अपन कंकाल को हटाएंगे एक तरीके से तब दिखता है ये स्ट्रक्चर। तो कभी आपने सर ने आपको बताया हो, जब एनाटॉमी के आपके अच्छे हो, हमको बताया था हमारे सर बहुत अच्छे हैं एनाटॉमी के, सुशांत सर इनकी बुक है, जिनकी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उन्हीं की बुक है, जो मेरे टीचर, ठीक है। कौन है रोहित, अपना माइक ऑफ कीजिए। तो जिनकी बुक है ना, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो उन्होंने बताया मतलब अपने जो कपाल है उसको हटा के ऊपर से एक मतलब पहले सेट रखा है, उन्होंने बताया था चारों संघटक ये इस तरीके से आपस में जुड़े हैं। तो ये अंतों संघटक में 4 तरीके से आंख नाक कान इनको जोड़ने वाला, ठीक है, संघटक करने वाले मतलब जो स्ट्रक्चर क्या है संघटक के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधुनिक मत अनुसार वो है, ना आपको जब डिस्कशन करोगे तो समझ में आएगा ये तो है। आप आगे देखते हैं, तो नीला समझ में आया, नीला क्या होती है, कौन बताएगा, मन्या कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट राइट मात्रा 4 लेफ्ट में 4 राइट में, कौन सी, गर्दन की जो वेन से आर्टरी है, जो भी संघटक जो आंख नाक कान इनको संबंध बनाते हैं, इनको तर्पण करते हैं, इनसे कौन मिलता है चारों से आपस में, वो है संघटक। अपांग, अपांग का क्या होगा, याद रखिए अपांग, देखो ये अपांग, आपने नस्विधि की चैप्टर नंबर अपांग का 23 आठचेतन विधि तर्पण विधि कौन सा 24 या 23 पर होता है, तो उसमें मैंने अपांग बताया था। तो अपांग कहाँ पे गया, जो अपनी आंखें है ना, ये डायग्राम बना दो, एक तो होती है कनिका संधि, एक होती है जो आंखों की संधि आंखें मिलती हैं, तो ये मान लो कान है, ठीक है, ये नाक है, ठीक है, गलत बना दिया डायग्राम, गलत हो गया, ये आंख हो गई, ये नाक हो गई, ये कान हो गए। तो ये जो संधि है, एक तो ये संधि है, एक यहाँ पे भी मिलती है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये अपांग संधि, तो जहां पे आंखें मिलती है ना वो है अपांग, कितनी है, तो क्योंकि दो आंखें दो संधि बनेंगी, तो इस तरीके से अपांग। देखो अब सारे का अपने चैप्टर 12 का अष्टांग कंप्लीट करा दिया, पदार्थ कंप्लीट करा दिया, तो सारे गुण मिलेंगे, धीरे धीरे याद दिलाऊंगा आपको। देखो नीला हो गया, मन्या हो गया, मात्रा हो गया, संघटक हो गया, अपांग, इष्टपनी, सीधा डायग्राम पे आते हैं। इष्टपनी देखो ये रहा, ऊपर ही ऊपर दोनों आंखें, आंखों के बीच जो सेंटर पॉइंट ललाट का जो सेंटर पॉइंट जहां पे मेरी लाल डॉट है, ये क्या है, इष्टपनी, ठीक है, एक ही है। तो देखो नीला मन्या मात्रा संघटक अपांग इष्टपनी एक ही है। फिर आता है फण, क्या है भाई, इधर आ डायग्राम पे, ये देखो फण लिखा हुआ है, PHNA लिखा हुआ है ना फण, इंटरनल है, आंतरिक कैसे, जो अपनी आंख नाक के दोनों नोस्ट्रिल छिद्र हैं, उसके अंदर की तरफ जहां से ये आंखें स्टार्ट होती हैं, अपनी हाथ लगाओ नाक के, सबके हाथ लगाओ, तो धीरे धीरे बोन सी दिखेगी, बोन सी नाक की हड्डी,
के साथ फंड जो आपका फंड है ना उसकी जैसे स्ट्रक्चर है, तो ये है फंड। कितने हैं? दो, दोनों तरफ है ना, लेफ्ट और राइट, तो दो। आप देखो नीला गर्दन में, मन्ना गर्दन में, मातृका गर्दन में, संगठक पूरे अपने फेस पे क्योंकि चार जुड़े हुए हैं, अपान आंख में, ठीक है। इस अपनी अपनी जो आंख है वो सेंटर पर लास्ट सेंटर पर है। फंड क्या है? आपने जो मोस्ट लेफ्ट और राइट उसके जो एंड पार्ट है, जो मोस्ट एंड पार्ट है वहां पे फंड। अब है स्तन मूल, स्तन मूल आपको नाम से पता लग गया कि स्तन मूल वृक्ष का मूल है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि जैसे कि ये स्तन है, ठीक है, सिंपल सी बात समझो। ऊपर तो अपन ने किया था क्या, स्तन रोहित, ये जो नीचे जो क्या है, नीचे स्तन मूल है। तो जो नीचे का पॉइंट है ये सेंटर, ये नीचे का पॉइंट, तो ये क्या है, स्तन मूल। क्लियर? ऊपर क्या था, स्तन रोहित, नीचे क्या है, स्तन मूल। तो अपन ने कितनों से दोस्ती कर ली, 11 तो अपन ने यहाँ कर ली थी, ठीक है। तो नीला की होगी, मन्ना की होगी, मातृका की होगी, संगठक की होगी, अपांग की होगी, स्तन की होगी, फण की होगी, स्तन। आप पे ये सारी चीजें लिखी हुई दूंगा मैं कि इसका आधुनिक मत क्या है, ये सारी क्या है, लेकिन अभी नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि अभी दूंगा ना तो फिर आप रटने लग जाओगे, समझोगे नहीं। समझ रहे हो ना? पहले समझ लो तो ऑटोमेटिक सारा लिखा मिल जाएगा आपको, मैं दूंगा आपको सारी चीजें, ठीक है। घबराने मत। अब अपलाप, व्हाट द मीनिंग ऑफ अपलाप, आ जाते हैं वापस डायग्राम पे। अपलाप, देखो ये रहा अपलाप, ये लिखा हुआ ना, APALAPA, अपलाप, दिख रहा है? तो मतलब यहाँ देखो पोस्टीरियर व्यू, मतलब पीछे की तरफ है, ये अपलाप क्या है, पीछे की तरफ है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसको बोल रहा है अपलाप। अपलाप, देखो यहाँ पर क्या है, अपनी क्या है, स्कैपुला है। तो स्कैपुला जहाँ पे खत्म होती है, अपने हाथ लगाओ पीछे को, जहाँ पे स्कैपुला खत्म होती है तो नीचे जो एक तिकोना सा पार्ट है ना, जैसे कि ये तिकोना सा पार्ट है, देखो ये यहाँ पे ये खत्म हो गई, तो इसके पास मतलब पास में जहाँ पे अपने जो बगल है ना, बगल, तो वहां पे रहता है ये। तो अपलाप कितने हैं, दोनों तरफ दो का, सिंपल सी बात है। तो अपलाप, अपस्तंभ, अपस्तंभ क्या है, जो कि बंगाई है। देखो अभी ये श्वास नली है, श्वास नली दो हिस्सों में बढ़ जाती है, तो जो दो हिस्सों में बढ़ती है ना, जो बंगाई है वो है अपस्तंभ, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम नहीं दे होगा इसको, जैसे कि यहाँ पे ये है अपना डायग्राम, देखो ये हो गई गर्दन हो गई, ठीक है, ये हो गई, तो यहाँ से जाके ऐसे बढ़ जाती है ना, ये तो ये बढ़ रही है ना, ये क्या है, अपस्तंभ है। क्लियर? अब देखो हृदय, हार्ट आप जानते हो, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। नाभि आप जानते ही हो, भाई अम्लीय कोण, ठीक है। पार्श्व संधि ये बताने की चीज है। व्हाट द मीनिंग ऑफ पार्श्व संधि, आ जाओ यहाँ पे बताता हूँ आपको। पार्श्व संधि, ये देखो पार्श्व लिखा, PARSHV पार्श्व संधि, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पार्श्व संधि का मीनिंग क्या है, मीनिंग है सबसे पीछे की तरफ, पोस्टीरियर व्यू पे दिख रहा है, इस पे नहीं दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, तो पोस्टीरियर व्यू मतलब पीछे की तरफ है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे बॉडी की जगह पता होनी चाहिए। पार्श्व संधि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्तन प्रभाव के नीचे बंधे हुए जगन पार्श्व के मध्य में जगन से होकर ऊपर पार्श्व संधि नामक, देखो मैं बताता हूँ आपको, कॉमन इलियक वेसल्स, जो अपनी इलियक, जो अपनी जो बोन बनती है ना, इलियक निशान की बस्ती है, तो इलियम जो अपनी फर्स्ट बोन है, इलियक निशान की बस्ती है, तो मतलब बोन बनती है, तो जो इलियम, ठीक है, उसके लिए कॉमन इलियक वेसल्स, तो वहां पे जो वेसल्स जाती है ना पार्श्व संधि, वो दोनों तरफ से आएगी, लेफ्ट भी है राइट भी है। तो यहाँ पे देखो, अब यहीं पे तो होती है हिप बोन, यस या नो, देखो मेरा रेड डॉट पे ध्यान दिया करो कि मैं कहाँ रहा, पता लग जाएगा। यहाँ देखो पार्श्व संधि, इसका देखो एरो देखो कि जहाँ पे अपनी जो हिप बोन होती है उसका जो इलियम पोर्शन है वहां पे पाया जाता है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट पे। तो पार्श्व संधि कितनी हो गई, दो। बृहति,
सीरामर में आता है, रिजल्ट के अनुसार किसमें आता है वो आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। और सड़न के अनुसार कहाँ पे आता है ये पूछ रहा है, आपको ये सारे लिख दिया आपने, आपके 2 नंबर सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है वृत्ति मर्म, वृत्ति मर्म 2 नंबर में आता है सीधा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वृत्ति, देखो ये लिखा हुआ वृत्ति, VRAHATI, रेड डॉट पे ध्यान दो, VRAHATI, क्या मीनिंग लिखा हुआ है, वृत्ति का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट वंश के दोनों ईस्टर्न मूल की रेखा में वृत्ति नामक मर्म, जैसे कि समझो ये अपना स्तन था, स्तन रोहित स्तन मूल, ये अपना स्तन था, स्तन मूल रोहित, तो स्तन मूल की बिल्कुल अपोजिट साइड, मतलब ये तो था एंटीरियर व्यू में था, उसके अपोजिट साइड में स्तन मूल के जस्ट अपोजिट उसके सेंटर दिशा में वहां क्या है, वृत्ति है, मतलब पीठ की तरफ स्तन मूल के जस्ट अपोजिट क्या है, वृत्ति है, मतलब ये रहा, ठीक है। फर्स्ट वंश के दोनों ओर मतलब लेफ्ट और राइट दोनों ओर पाया जाएगा, तो हो गई वृत्ति 2। अब देखो लोहिताक्ष 4 हैं, उर्वी 4 है। अब ये उर्वी और लोहिताक्ष को समझो, डायग्राम पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो लोहिताक्ष यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे गया लोहिताक्ष, देखो ये रहा, मतलब ये पैरों की संरचना आप देखो, जहां से अपने एक तरीके से क्या ये ऐसे स्टार्ट होता है, पहले ऊपर देख लेते हैं। एक्सिलरी वेसल्स कहां पे आती है, यहाँ पे लिखा होता है LOHITX, जो हाथों में, क्योंकि अपन दोनों हाथों में दोनों पैर में, तो 4 लोहिताक्ष, तो जहां से एक्सिलरी वेसल्स मतलब अपन ने बताया ना सीरामर्म बात रहे तो वेन और आर्टरी, तो जहां से एक्सिलरी आर्टरी आती है ना दोनों हाथों में आई जाएगी, तो जहां पे एक्सिलरी आर्टरी उत्पन्न होती है यहाँ से बनती है वो क्या है, लोहिताक्ष, दोनों हाथों में तो हो गई। पैरों में कहां पे है, फीमोरल आर्टरी, ठीक है, तो पैरों में क्या है, फीमोरल वेसल्स, मतलब फीमोरल, जब फीमोरल वेन फीमोरल आर्टरी पैरों में, तो यहाँ पे हो गई है लोहिताक्ष हीरा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे अपने जो ये जंगन है ना, वंक्षण है, वंक्षण से तो स्टार्ट होती है फीमोरल आर्टरी फीमोरल वेन, क्योंकि पहले फीमोरल सीट होती है, फीमोरल सीट को पार करके फीमोरल आर्टरी फीमोरल वेन में बदल जाती है ना एक तरीके से, तो वहां पे देखो दोनों हाथों में और दोनों पैरों में इस तरीके से 4 लोहिताक्ष। अब है उर्वी, उर्वी क्या है, उर्वी एक तरीके से उस लोहिताक्ष मर्म था ना, जैसे एक्सिलरी वेन किसमें बदल जाएगी, ब्रेकियल आर्टरी में, ठीक है, फीमोरल वेसल्स किसमें बदल जाएंगी, एक तरीके से वो संयुक्त थी ना, वो अलग से फीमोरल आर्टरी फीमोरल वेन अलग से बदल जाएंगी, एकदम सेपरेट हो जाती है, एकदम आगे आगे एकदम स्ट्रेच बढ़ जाती है ना, जैसे कि एक्सिलरी आर्टरी थी, देखो यहाँ पे ये लोहिताक्ष लिखा हुआ ना, लोहिताक्ष जाके आगे जाके बनती है किसमें, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेकियल आर्टरी में, तो उर्वी क्या है, वही ब्रेकियल आर्टरी ही उर्वी है, क्या है, ब्रेकियल आर्टरी ही उर्वी। तो यहाँ पे देखो कुछ कार्तिक आणी काय चिकित्सा बस्ती उर्वी, देखो ये उर्वी, ये रहा देखो उर्वी, URVIH, क्योंकि यहाँ तो थी एक्सिलरी, उसके आज में ब्रेकियल आर्टरी, तो अपनी जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स है वहां पे ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है ना, तो उर्वी, तो दोनों हाथों में 2, इसी तरीके से पैरों में, इसी तरीके से सेम टू सेम पैरों में, तो 2 और 2 4, तो इनको सब जोड़ेंगे तो कितने बन जाते, 41 सिरामर्म बन जाती है टोटल। तो देखो अभी अपन ने 2 किए हैं, मांसमर्म और सिरामर्म, तो 41 तो इसके हो गए, 11 इसके हो गए, कितने हो गए, 42 और 10 52, 107 में से 52 बच्चों का नाम याद कर लिया, 52 दोस्त बना लिया अपन ने। अब फर्स्ट पे तो 52 के नाम याद नहीं होंगे ना, क्योंकि पहले दिन जाओ आपको क्लास में 52 बच्चों के नाम याद करके आ गया, 52 दोस्त बना लिए, ऐसा तो ही ना, नहीं हो सकता, तो आपको टाइम देना पड़ता है, जैसे क्लास के दोस्त बनते हैं ना सालों में बन जाते हैं, साल तो क्या नहीं लगे दोस्त बनने में, मात्र 10 दिन में लग जाते हैं, तो 10 दिन आप यहाँ भी दो, 107 दोस्त बनाने, 107 दोस्तों का आपको डिटेल जाननी है, पूरा डिटेल में समझना है, तो 107 दोस्तों को मतलब टाइम दो 7 दिन का, 107 हैं तो 7 दिन का टाइम नहीं सकते हो, तो 7 दिन के हिसाब से इनको याद करना है, समझना है, और श्लोक याद करना ही है, उनकी लोकेशन अपनी बॉडी, अब बॉडी को दोस्त बना लो, सो रहे हो अपनी बॉडी पे देखने लग जाओ कि हाँ मांस मन बताए थे क्या कहाँ है, करो
सिरा मरम्मत बताते 41 कहाँ पे करो, जैसे अपने गर्दन में हो गए 2 2 4 और 8, फिर अपनी जो चारों को जोड़ने वाले एक तरीके से कौन से हो गए, नीला, मन्या, मृतक, श्रृंगटक, अपांग हो गया आंखों की, स्तपनी सेंटर हो गई, फण नाक के दोनों नोस्ट्रिल, स्तन मूल अपने स्तन मूल में हो गया, अपलाप, अपलाप एक तरीके से जो थे ना पीछे की तरफ, आप पिस्ता ब्रोंकाई, हृदय जानते हो, नाभि जानते हो, पार्श्वसंधि मैंने बताया, जो इलियक की जो बोन होती है ना, जो हिप बोन बनती है उसकी जो पहला पार्ट है इलियम, उसके लिए जो सप्लाई करने वाला वो वृत्तियां आपको बताया कि स्तन मूल के जस्ट अपोजिट पृष्ठ साइड पे लोहिताक्ष 4 होते हैं, मतलब एक्सिलरी आर्टरी और फीमोरल आर्टरी एक तरीके से, उर्वी उसका अगला पार्ट होता है मतलब सेंटर पार्ट में एक तरीके से, जैसे अपने बाइसेप ट्राइसेप होते हैं ना, इधर से नीचे जो जांग होती है उसमें वहां पे, इस तरीके से हो गया। ऐसे नंबर में 41 आप बार बार देखोगे, बार बार मिलोगे तो दोस्त बन जाते हैं, तो बार बार इनको देखोगे, एक दिन में याद होने वाली चीज नहीं है। मैं पहले बता दूं हमने कैसे याद किया था, टुकड़ों में बांट के 7 दिन तक दिए थे हम, बॉस के साथ जाते, बॉस रिवीजन कराते हमको, बस आपको रिवीजन कराने वाला कोई नहीं मिलता तो बस रिकॉर्डिंग देखिए करो, समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो मिलते हैं कल इस नई उम्र में, आगे से करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये थोड़ा चैप्टर जल्दी जल्दी हो, बस एक बार बता दिया नाम, फिर तो वही चीजें हैं, क्योंकि 107 ही हैं, घूम फिर के यही आएंगे, 107 के आपको नाम याद हो गए ना तो ऑटोमेटिक, हाँ इसको मैं जानता हूँ, इसका कल नाम सुना है मैंने, कल देखा है, वैसे हो जाता है, बार बार यही नाम आएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू।